आप लोगों ने पीओपी का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि पीओपी से निकलते हैं घर की डिजाइन, दीवारों पर डिजाइन निकलते हैं, छतों पर डिजाइन निकलते हैं। तो जो पीओपी होती है उसको ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेलो बच्चों, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जो 10th क्लास के साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको किस तरीके से इसको लिखना है, कहाँ पर ब्लैक पेन का यूज करना है, कहाँ पर ब्लू पेन का यूज करना है, मैं आपको सब कुछ बारीकी से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आपके 3 या 4 नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। आप लोगों ने पीओपी का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि पीओपी से निकलते हैं घर की डिजाइन, दीवारों पर डिजाइन निकलते हैं, छतों पर डिजाइन निकलते हैं। तो जो पीओपी होती है उसको ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको पीओपी बोलते हैं। तो पीओपी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो बच्चों, टॉपिक क्या रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, पीओपी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा बारीकी से समझाने वाला हूं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है ब्लैक पेन से, और यहां पर हेडिंग लगानी है रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम में क्या लिखना है फिर ब्लू पेन से, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरी हेडिंग लगानी है सामान्य नाम की। सामान्य नाम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा, आपको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा कहां पर किस पेन का यूज करना है, क्योंकि राइटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है 10th क्लास के अंदर। उसके बाद हेडिंग लगानी है अनुसूत्र की। अनुसूत्र क्या रहेगा इसका, Ca, इसको कैल्शियम कहते हैं, SO4 1/2H2O। ठीक है बेटा। इसका अनुभार, फिर हेडिंग कौन सी लगानी है बेटा, अनुभार की लगानी है। अनुभार कितना रहेगा, 136.134। उसके बाद आपको हेडिंग लगानी है निर्माण विधि। अब ये निर्माण विधि होती क्या है, निर्माण विधि के अंदर बच्चों आप ये समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस तरीके से होता है। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, कितना बेटा, कितना डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा, निर्जली मतलब जल अलग हो जाता है बेटा, जिप्सम से जल अलग हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। इसको कहते हैं बेटा हम जिप्सम, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, जिप्सम। ठीक है। तो जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसमें से जल अलग निकल जाता है, और ये वाला जो फॉर्मूला बनता है इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी। ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं, पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण द्वारा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, मतलब जल बाहर निकल जाता है और ये हमारा पीओपी बच जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपको हेडिंग लगानी है ब्लैक पेन से भौतिक गुणधर्म। कौन सी हेडिंग लगानी है, भौतिक गुणधर्म। देखो, भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले है ए पॉइंट लिखना है आपको, यह है सफेद रंग का चूर्ण होता है बेटा। जो पीओपी होता है, पीओपी आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि जो पीओपी होता है वो चूर्ण होता है सफेद कलर का। उसके बाद दूसरा बेटा पॉइंट है बी, यह जल में अविलय होते हैं। अविलय का मतलब आप समझिए, अविलय का मतलब ये है यहाँ पर कि जो पीओपी होती है वो जल में नहीं घुलती है। अविलय का अर्थ क्या हुआ बेटा, कि जो पीओपी होती है वो जल में नहीं घुलती है। उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हेडिंग है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव मतलब ये है कि जब आप पीओपी को गर्म करेंगे, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो क्या होगा। जैसे ही हम बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, कितने बेटा, 120 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है और जल बाहर निकल जाता है बेटा। फिर इसको कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक, किससे बेटा, 400 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक पर गर्म करते हैं, तो बनता क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। के बाद देख लेते हैं जल से क्रिया, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से किस प्रकार से रिएक्शन करता है, इसको समझ लेते हैं। तो जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाते हैं तो बनता क्या है बेटा, जिप्सम। क्या बनता है बेटा, जिप्सम।
जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाते हैं तो बनता क्या है बेटा, हमारा जिप्सम। मतलब जब पीओपी में आप पानी मिलाएंगे तो पीओपी क्या हो जाएगी बेटा, जम जाएगी, और जमने को हम क्या कहते हैं बेटा, जिप्सम कहते हैं। उसके बाद क्या बनता है, जिप्सम बनता है हमारा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके उपयोग कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है पीओपी का। सबसे पहले है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। बेटा कभी ना कभी किसी की आपके आसपास बाँह टूटी हो, हाथ टूटा है, और आपने उस पर वाइट वाइट वो जो प्लास्टर बोलते हैं उसको चढ़ा होता है ना, वो बेटा पीओपी का ही होता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा है सजावटी सामान, मूर्तियाँ, खिलौने के निर्माण में। सजावटी सामान बनता है बेटा इसका, मूर्तियाँ बनती है, खिलौने बनती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है दीवारों को चिकना करने में। किसको बेटा, दीवारों को चिकना करने में, क्योंकि हमारे घरों में होती है पीओपी, तो उसके लिए ये उपयोग हो गया बेटा इसका, मतलब दीवारों को चिकना करने में। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है बेटा, मतलब कहीं पर आग लग गई तो पीओपी का आप यूज कर सकते हो बुझाने के लिए इसको, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पर मैंने, देखो बेटा आपको एक बात समझनी है, जहाँ पर मैंने बेटा ब्लैक मार्कर का यूज किया है तो वहाँ पर आपने ब्लैक पेन का यूज करना है। जहाँ पर मैंने ब्लू पेन का यूज किया है बेटा वहाँ पर आपको ब्लू पेन का यूज करना है। यदि आप इसको इस तरीके से लिख देते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है।